हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इन जाविद मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 जो एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज 3 तारीख है, आज 3 फरवरी है। तो आज जो एग्ज़ाम हुए हैं वो एग्ज़ाम कैसे कैसे किस टाइप में एग्ज़ाम में कैसा मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था, कितने लेवल में और किस चैप्टर से कितने किस बेस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और जैसे 3 तारीख या 2 फरवरी या 1 फरवरी या 31 जनवरी या 30 जनवरी में जितने पेपर हो चुके हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। जिसका कल 4 फरवरी में पेपर हो या 5 फरवरी में पेपर हो या 6 फरवरी को पेपर हो या 7 फरवरी के पेपर हो, वो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देख कर जाएं। क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि 3 तारीख 2 फरवरी या 3 फरवरी या 1 फरवरी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, लेकिन एक बात का आपको ध्यान में रखना कि लैंग्वेज आपका यही रहेगा। लैंग्वेज आपका क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज यही रहेगा। हो सकता है संख्याएं चेंज कर सकते हैं। ठीक, संख्याएं चेंज कर सकते हैं। जैसे ये दिया गया है, इस संख्या को चेंज कर सकते हैं। बस इतनी ही बात आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन का मतलब समझना। मेन बात क्या है, क्वेश्चन का मतलब। क्वेश्चन कैसा है तो उसको कैसे लगाना है। बात समझ में आ रही है ना। और काफ़ी चैप्टर वाइज वीडियो हमने काफ़ी चैप्टर पढ़ा चुके हैं। वो चैप्टर वाइज वीडियो आपको पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। ठीक, और अभी तक आप हमारे चैनल को न सब्सक्राइब करे हुए हों तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोगों के साथ शेयर करें। ठीक, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जो कि लिखा हुआ है, देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन का मतलब पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एक शब्द का मतलब समझना है। ठीक, बात समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन। हम संख्या ये दी गई है, किस एकल अंक संख्या से विभाज्य है। ये पूछ रहा है किस संख्या से विभाज्य कर सकते हैं, इसको किस संख्या से विभाजित होगी। तो आप पहले ऑप्शन में चेक करें कि ऑप्शन कैसा दिया गया है। ऑप्शन कितने में दिया गया है। 9 है, 3 है, 2 है। 9, 3, 2, इन्हीं 3 चीज़ की बात इसमें की जा रही। तो इन्हीं तीनों चीज़ों से हम इसको विभाजित करके देखते हैं कि क्या विभाजित होगा। विभाजित होगा तो हमारा ये आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आई ना। देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया था। ठीक, तो यहीं पर हम लगाते हैं, लिखते हैं 69933। ठीक, ये दिया गया। अब देखते हैं किससे विभाजित होगा। क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, 3 दिया गया है और एक ये 2 दिया गया है। ठीक, 9, 3, 2, 3 चीज़ की बात इसमें की गई है आंसर में। ये जो कि ऑप्शन दिया गया है, 3 चीज़ की बात की गई। इन तीनों चीज़ से नहीं कटेगा तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं रहेगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं 3 कैसे कटता है या 9 किससे कटते हैं। देखते हैं, ये जो 3 हैं या 9 हैं, इसको हम बना बना कर काट सकते हैं कि नहीं। देखते हैं, 9 से ये 9 9 का काम खत्म हो जाएगा। ठीक, 9 से काट रहे हैं, 9 से ये काम, 9 से ये काम। देखिए 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 9 का विभाज्यता नियम क्या होता है। 9 को बना बना कर काटना ही 9 का विभाज्यता नियम कहलाता है। तो ये 3, ये 3, 3, 3, 6 और 6 से एक इसमें 3 जाएगा, 9 काम खत्म। यहाँ पर बचाएगा 3 और यहाँ पर बचे 6, 3, 9 काम खत्म। तो ये 9 से विभाजित हुआ, ये 9 से विभाजित हो जाएगा। जब ये संख्या 9 से विभाजित होगा तो क्या 3 से भी तो विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि 9 3 से विभाजित है। बात समझ में आई होगी। 9 3 से विभाजित है, इसलिए 9 और 3 से भी विभाजित होगा। तो यही होगा क्या आपका आंसर, जो कि ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। केवल 9, 3 9 से विभाजित कर सकते हैं और 3 से भी विभाजित कर सकते हैं। बात समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, 4 आपके ऑप्शन लिखे गए हैं, ये हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है आपके ये संख्याएं चेंज कर देंगे, लेकिन लैंग्वेज आपका यही रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं, इसको हल करना है। इस अब ये क्या है, बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले हम रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है। पहले रेखा, फिर छोटे को, फिर इससे बड़े को, फिर इससे बड़े को। बात समझ में आई ना। पहले रेखा, रेखा के बाद फिर ये वाला कोष्ठक, इसके बाद ये वाला कोष्ठक, इसके बाद ये वाला कोष्ठक। ठीक, तो हल करते हैं, ध्यान से देखना है। ये 5 माइनस का, 8 माइनस का, 10 माइनस का, 18 ये माइनस। ठीक, पहले रेखा कोष्ठक को हल करना, ध्यान पूर्वक देखना, नहीं गलतियां कर सकते हैं। रेखा किसके ऊपर लगा हुआ, जैसे क्या है, -4 ये तो लिखा है, इसी के ऊपर तो रेखा लगा हुआ है ना। तो जिसके ऊपर रेखा लगा हुआ होता उसी को हल करते हैं बस। तो ये किस में, ये माइनस में ऐसे लिखा हुआ है ना, लेकिन ये माइनस में है 5, लेकिन माइनस में नहीं देखेंगे किसके ऊपर लगा, सिर्फ 5 के ऊपर। तो 5 4, तो बीच में माइनस से घट जाएगा, क्या आएगा, 1। समझ में आई क्वेश्चन, तो 1 आए, तो इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। समझ में आई ना, 5 से 4 जाएगा 1। ठीक, ब्रैकेट बंद, ये वाला और फिर ये वाला। ठीक, रेखा कोष्ठक का काम खत्म। फिर लगाएंगे माइनस, ये है आपका 8 माइनस 10 माइनस का। अब देखिए ये माइनस में, इसको हल करते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। इसको 18 से 1 जाएगा, क्या आएगा, 17। 18 से 1 जाएगा, क्या आएगा, 17। ध्यानपूर्वक देखना, 18 से 1 जाएगा 17, और 17 किस में है, अंदर प्लस में। अंदर प्लस में है ना 17, यहाँ पर आएगा क्या, 17। और 17 जब प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 17। क्वेश्चन समझ में आया ना। यहाँ से देखिए ये क्या दिया गया, 18 माइनस 1 था, यही तो लिखा है ना। तो ये अंदर जब घटेगा तो आया 17 ब्रैकेट में, माइनस में था, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा 17, ब्रैकेट का काम खत्म। ठीक, वैसे ही यहाँ पर काम किया गया था। ठीक, ये अब लिखेंगे -5 ब्रैकेट में 8 माइनस। अब इसको जोड़ लेते हैं, क्या आएगा, 10 से 17, 17 से 10 घटाओ, क्या आएगा, -7। और ये -7 अंदर और बाहर आएगा तो +7। समझे ना, क्यों, क्योंकि अंदर माइनस का, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 7। ठीक, अब क्या आएगा, ये माइनस का, अभी 8 7 से 14, 14 1 15 घट जाएगा, क्या आएगा, ध्यानपूर्वक देखना। ब्रैकेट ये लगा था, ब्रैकेट अंदर प्लस, प्लस माइनस घट, ब्रैकेट का काम खत्म। तो ये हुआ, अब ये आएगा क्या, घट जाएगा, तो -10। यही होगा क्या, आपका आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, जो कि ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को हल करना है बस आपको। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ध्यान पूर्वक देखते हैं, ये क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन ये चौथा था, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान पूर्वक समझना है। ठीक, इसी लैंग्वेज में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, लेकिन संख्याएं आपका चेंज कर सकते हैं। ठीक, हो सकता है संख्याएं चेंज कर सकते हैं एग्जामर, लेकिन लैंग्वेज आपकी यही रहेगी। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, इतने 20% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों और महीनों में, कितने वर्षों और महीनों में रेस 25 रुपये की राशि 60 रुपये हो जाएगी। बात समझ में आई ना। तो ये हमें बताना है कि कितने रुपयों की महीने में ये 25 से 60 हो जाएगी, कह रहा है कि कितने रुपए में हो रहा है, ये हमें बताना है। जैसे 25 रुपये है, 25 रुपये की देखिए रेस 25 रुपये की राशि रुपये 60 हो जाएगी, कितने महीने में होगा, तो ये हमें बताना है। ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं, 25 रुपये की राशि थी, तो कितना बढ़ रहा है ब्याज, क्योंकि 25 रुपये राशि तो 60 रुपये जा रहा है ना, तो कितना ब्याज पड़ेगा ना। तो ब्याज पहले निकाल लेते हैं हम। ब्याज
ब्याज कितना पड़ रहा है? 60 माइनस 25 कितना आएगा? 10 से 5 जाएगा 5, बचेगा यहाँ के कितना? 5, 5 से 2 जाएगा 3। 35 रुपये ब्याज पड़ रहा है। 35 रुपये ब्याज पड़ रहा है आपका। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? ध्यान से देखना है। साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? PRT बटे 100। P क्या होता है? मूलधन। R क्या होता है? दर होता है। T क्या होता है? समय। इसका मतलब समय वर्ष। ठीक। P मूलधन, R क्या होता है? दर होता है। T क्या होता है? समय बटे 100। अब इसी में रखो साधारण ब्याज। आपका साधारण ब्याज कितना निकल के आया? 35। तो इसका मान हमारा आया 35 बराबर। अब P का मान क्या है? P रुपया कितना था? रुपये कितना था? 25 रुपये की था ना। 25 रुपये था और 60 रुपये हो रहा, तो मूलधन कितना है? 25 रुपये। तो P का मतलब 25 रुपये, 20 नहीं, ठीक, 25। और R क्या है? दर। तो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ रहा ना। दर कितना है? 20 है दर। फिर गुणे टी का मान हमें नहीं पता, हमें यही चीज तो निकालना है, समय बटे 100। अब ये है, ध्यान पूर्वक देखना है, इसमें कुछ काट पीट लेते हैं, ध्यान से देखना। 0 से 0 का काम खत्म हो जाएगा। ठीक। अब इसको काटो। 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक। 5 50 25 होगा ना। देखिए 5 दूनी 10, 50 25 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 से कट जाएगा ना। अब ये किस में है? बटे में। ध्यान से देखना, ये बटे में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ध्यान पूर्वक देखना, ये क्या हो रहा है? ठीक, ये बच रहा है ना। ये दो का काम खत्म। 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2। कैसा कट रहा है? ध्यान पूर्वक समझ में आ रहा है ना आपका? ध्यान से फिर से देख ले। ये 0 से ये 0 का काम खत्म। अब 2 पंचे 5 दूनी 10 और 2 5 25। ठीक, ये कट गया। 5 से काटा, बचा 2 से 2 का काम ये खत्म। तो क्या बच रहा है? T बराबर 7। T बराबर 7। यही होगा क्या आपका आंसर? तो T बराबर 7, इसका मतलब 7 वर्ष आपका आंसर होगा। ठीक, जो कि आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? ए नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। 7 वर्ष 3 महीना है, 8 वर्ष 6 वर्ष 4 महीना, लेकिन आपका आंसर कौन सा है? 7 वर्ष। ठीक, ध्यान पूर्वक यहीं पर काटना, नहीं काटने में आप गलतियां कर सकते हैं। ठीक, ध्यान से काटना पीटना। ठीक, तो ये सब कट पिट गए, आपका आंसर आया T बराबर 7। ठीक, तो ये हुआ आपका आंसर, इसमें कुछ है नहीं था। पहले देखिए ब्याज हमने निकाला कितना था, तो साधारण ब्याज निकाला, ये PRT बटे 100 होता है। फिर उसके बाद साधारण ब्याज आपका क्या है था? 35, और जो आपको दिया गया तो इससे ये निकला T का मान 7 है, इसका मतलब 7 वर्ष होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखना है। 2.5 और 8.1 के बीच मध्य अनुपातिक और 8 और 10 के बीच तीसरे समानुपाती का अनुपात क्या है? क्वेश्चन समझ में आया ना? पहले 2.5 और 8.1 का मध्य अनुपाती, फिर उसके बाद 8 और 10 का तीसरे का मतलब तृतीय समानुपाती निकालने के बाद दोनों का अनुपात बताना। यही तो कह रहे हैं ना, अनुपात क्या है, जो कि आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, ध्यान से देखते हैं ये आंसर को क्या है। मध्य अनुपाती। और मध्य अनुपाती निकालने के लिए हमने क्या बताया था? दोनों संख्याओं का गुणनफल रूट के अंदर, ये तो बताया था ना। तो क्या करेंगे हम? दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणे रूट के अंदर। बात समझ में ना? ये हुआ।
अब इसी को आप हल कर सकते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखते हैं। यह अब इसको क्या लिख सकते हैं, 25/10 गुणे 81/10 लिख सकते हैं। नहीं, कैसे, ध्यानपूर्वक देखते हैं यहीं पर कैसे। 2.5 दिया गया, 2.5, जब ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक लिखते हैं, और पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो, तो यही आता है। समझ में बात। पॉइंट हटाया जाता है कैसे, ऐसे, और पॉइंट लगाया भी जाएगा ऐसे। ठीक, जब ये एक को नीचे से हटाएंगे तो पॉइंट लगाना है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, और जब एक जीरो तो एक अंक के बाद फिर यही आएगा। ठीक, पॉइंट कैसे हटाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक, नहीं पता है, हमने अभी आपको बताया है। ठीक, तो अब इसका निकाल सकते हैं। 5 का क्या निकल के आएगा, 25 का क्या निकल के आएगा बाहर, 5 गुणे 9 का क्या, 81 है ना, 81 क्या निकल के आएगा, 9। ये 10 का मिलाकर क्या निकल के आएंगे, 10। ठीक, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, ध्यानपूर्वक देखना क्या आएगा। इसको ऐसे लिखते रहेंगे, 5 9 45/10। जब अब ये पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा, इतना आएगा कि नहीं, 4.5। ठीक, ये आया मध्य अनुपाती का। ठीक, अब क्या निकालना, के बीच 8 और 10 के बीच तीसरे समानुपाती का अनुपात ना, तो तीसरे भी निकालना, तो तीसरे वाला निकाल लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखते हैं तीसरा वाला कैसे निकलता है। हमने क्या बताया था, चतुर्थ अनुपाती 3 संख्याओं में निकलती हैं, और मध्य अनुपाती 2 संख्याओं में निकलता है, और तृतीय अनुपाती 2 संख्याओं में। तो तीसरे कह रहा ना, तीसरे समानुपाती का अनुपात ना, तो तीसरे समानुपाती का मतलब होता है तृतीय अनुपाती। ठीक, तो तृतीय समानुपाती कैसे निकालेंगे हम, क्या होता है, 2 संख्याएं दी होती हैं तो कैसे निकालते हैं, 2 संख्या क्या दिया गया, 8 है कामा 10 है। ये तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बता रहे हैं। तो क्या होता है, दूसरे पद का वर्ग बटे पहला पद, दूसरे पद का वर्ग बटे पहला पद। ठीक, तो 10 का स्क्वायर बटे पहला पद, तो 10 का वर्ग 100/8। इसको काट पीट लेते हैं तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है। ठीक, क्या आएगा, 8 से काटो इसको, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 एकम 8, 8 एकम 8 क्या आएगा, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे वहाँ पर, कितना हो जाएगा 40, 8 पन 40, 8 पन 40 ना, 5 बार जाएगा। तो ये आया, तो ये किसका आया है, तृतीय अनुपाती, इतना आया। अब दोनों का अनुपात हमें बताना है, दोनों का अनुपात ही तो आंसर बताना है, यही तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। क्या है, 4 अनुपात में बताना है। ठीक, 4:5 अनुपात क्या है, 12:5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अनुपात को भाग में चेंज कर लो पहले। क्यों, क्योंकि ऐसा इसमें दिया नहीं गया है। ठीक, ऐसा इसमें दिया नहीं गया, तो इसको हम बटे में कर सकते हैं नहीं। इस अनुपात को बटे भाग में चेंज करो तो क्या होगा, जब इसको भाग में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 45, 4.5, ये क्या आएगा नीचे इतना। ठीक, अब ध्यान से देखना, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट है, एक अंक के बाद ऊपर भी है, एक अंक के बाद नीचे भी है, पॉइंट दोनों अंकों में सेम लगा हुआ है। ठीक, क्योंकि एक अंक के बाद नीचे भी है और एक अंक के बाद ऊपर भी है, तो पॉइंट हम हटा भी सकते हैं, हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि दोनों अंकों में पॉइंट समान लगा होता है, तो हम पॉइंट काट सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट से पॉइंट का काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये आया। अब इसको काट लेते हैं हम किससे, 5 से। हम इसको 5 से काटते हैं, ध्यानपूर्वक देखना, 5 9 45। ठीक, 5 9
45 और 5 दूनी 10। ठीक, ध्यानपूर्वक देखना है। 5 नवा 45, 5 दूनी 10, 2 बचा 50, 25। ठीक, तो क्या निकल के आ रहा है? ये 9 और 25, 9 और 25 ये निकल के आ रहा है, जिसको हमारा आंसर क्या होगा? 9 और 25 कितना आ रहा है? ये कट गया ना, 2 दूना 4, 2 बचेगा, ओ 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 2 पंचे 10। ठीक, तो ये आया। तो क्या बताना? इसी का अनुपात में तो बताना है ना, तो इसको अनुपात में लिख लेते हैं, 9:25। ठीक, यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आया ना क्वेश्चन? जो कि आपके ऑप्शन में कहीं दिया नहीं गया है। इसका मतलब जो जिसने छापा है उसने छापने में गलत किया है। ठीक, तो हम एक किसी को बना लेते हैं। 9.6 ये दिया गया है, कुछ तो होगा नहीं, 9.5 ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम 25 बना लेते हैं। समझ में आई बात? इसको हम 25 बना लेते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा फिर। ठीक, समझ में ना? हो सकता है छापने में, टाइप करने में कोई कहीं ना कहीं गलतियां कर दी होंगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होता तो हम चारों ऑप्शन गलत काट सकते थे, आपका आंसर ये होता, लेकिन थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, लैंग्वेज आपका यही रहेगा, हो सकता है संख्याएं चेंज कर दें। ठीक, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। ठीक, किसी वृत्त का व्यास 56 मीटर है तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है, जो कि मीटर में, और पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक, ये कंडीशन इसमें दी गई है कि पाई का मान 22/7 लें और मीटर में आंसर देना है। ठीक, इतनी कंडीशन इसमें दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, कुछ है नहीं है क्वेश्चन में। क्या दिया गया? हमने आपको क्या बताया था? क्षेत्रफल, क्षेत्र मिति से, क्षेत्रफल का चाहे क्वेश्चन हो या आयतन को हो, चाहे जिस तरह का क्वेश्चन हो, क्षेत्र मिति से, ठीक, उसमें जो दिया होता है वही सबसे पहले ज्ञात किया जाता है। इतना ध्यान में रखना। तो इसमें क्या दिया गया? व्यास। तो हम सबसे पहले व्यास ही इसमें निकालेंगे। तो व्यास क्या होता है? ठीक, व्यास बराबर कितना दिया गया है? 56 मीटर। ठीक, व्यास क्या होता है? 2r बराबर 56। आर का मान क्या निकल के आएगा? 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 28। तो ये है आपका आर के मान। अब एक बात पहले आप इधर समझें, ठीक, ध्यानपूर्वक। ये होता है आपका एक वृत्त और ये होता है केंद्र। ठीक, केंद्र से परिधि के एक बिंदु से को मिलाते हैं तो त्रिज्या कहलाती है। ठीक, और जब केंद्र से नहीं, परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु को जब मिलाते हैं तो कहलाती है जीवा। ठीक, लेकिन जब परिधि के एक बिंदु से और केंद्र से होकर जाती है रेखा तो उसे कहलाती है क्या? व्यास। बात समझ में आई ना बात? तो ये क्या है? जीवा, और ये क्या है? त्रिज्या, और ये क्या है? व्यास। तो इसका मतलब क्या हुआ? इतना आपका क्या होता है? त्रिज्या, और त्रिज्या का त्रिज्या 2 है ना, तो इसका मतलब व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। ठीक, त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास कहलाता है। बात समझ में ना आपको? ठीक, और जीवा आपका ये होता है। अब इसमें हम पूछ सकते हैं कि वृत्त में जीवा कितने होते हैं? अनंत होते हैं। क्यों? क्योंकि जीवा काफी खींच सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना? जीवा अनंत होता है। उसके बाद वृत्त के अंदर व्यास कितना होता है? अनंत होता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, त्रिज्या भी अनंत होती है। कैसे?
ध्यानपूर्वक देखना, त्रिज्या भी आपकी अनंत होती, ये आएगी, 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 ये अनंत। बात समझ में ना? केंद्र एक होता है लेकिन परिधि आपकी एक होती। क्यों? क्योंकि यही तो परिधि है। यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से आती है, फिर यही मिल जाती है, यही तो परिधि होता है ना। समझ में आई ना बात? ठीक। अब इसको देखते हैं। ये आर का मान आया, अब हमें क्या बताना है? ये हुआ आर का मान हमें यहाँ से मिल गया बस, और कुछ यहाँ तो और कुछ मिला नहीं। क्यों? क्योंकि 2r होता है तो आर का मान निकाल लिया हमने। हमें आर का मान ज़रूरत हो या ना ज़रूरत हो, हमने आर का मान निकाल लिया। ठीक, ज़रूरत है। ठीक, तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है, और जो कि पाई का मान रखना है 22/7। आप बताएं वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है भुजाएं। भुजाएं, कितनी बड़ी भुजा होती है वही परिमाप होती है। तो इसकी भुजा कौन सी होगी? यही तो ना, यही तो परिमाप होगा ना, जो कि यही तो भुजा है ना इसकी, इतनी बड़ी सर्कल, यही तो एक परिमाप बनेगी ना। ठीक, तो इसका क्या होता है? परिधि इसे कहलाते हैं ना। परिधि क्या होता है? 2πr होता है ना। तो यही चीज तो निकालना है हमें, बात यही तो परिमाप है। इसको समझ में आया ना क्वेश्चन? ठीक, तो क्या निकालना है? परिमाप क्या होता है? 2πr, 2 गुणे पाई का मान क्या कहना है? 22/7 रखने के लिए, बटे 7 गुणे आर का मान क्या दिया गया है? 28। कटेगा कुछ? काट लो जो कट जाता है। 7 कम 7, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, गुणा कर लेते हैं। क्या आएगा? 4 दूनी 8 गुणे 22, क्या आएगा? 8 दूनी 16 के 6, हंसी लाया 1, 8 दूनी 16, 16 1 17, तो 176 जो कि मीटर। बात समझ में ना? परिमाप 176 मीटर आपका आंसर होगा। ठीक, आपके ऑप्शन में कहाँ पर सही है? ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। परिमाप मतलब समझिए ना, यही परिमाप होता है। ये जो सर्कल बना होता है यही तो परिमाप होता है ना। तो इसकी सूत्र क्या होता है? 2πr। समझ गए ना? इसीलिए 2πr, आर का मान निकाला गया, 28 आया, और 28 इसमें रखा गया, ये आया 176 मीटर। ठीक, जैसे वर्ग में कौन सा परिमाप होता है? ये भुजा ही तो होता है। भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ये जाएंगे, फिर ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, यही आपका परिमाप हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान में रखना, आपको ध्यान पूर्वक एक एक शब्द का मतलब समझना है। ठीक, तभी आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा पेपर दे के आ सकते हैं। ठीक, तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। ठीक, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक, शेयर 3-4 लोगों के साथ शेयर करें और लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक, और आपके जो भाई बहन हों उनको शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दें। ठीक, उसके साथ साथ आप लोग पढ़ कर जाएं, ये नहीं कि आप आधा वीडियो देखें बस, क्योंकि ऐसा ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और काफ़ी चैप्टर हमने पढ़ा चुके हैं। वो चैप्टर आपको पढ़ना है, आपके पास समय है तो वहाँ से प्ले लिस्ट से या डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट कहाँ पर मिलेगा आपको? यूट्यूब के अंदर जाएंगे, जैसे हमारे चैनल के अंदर। चैनल हमारे अंदर कैसे जाएंगे? जब आप चैनल खोलते हैं या ओपन करते हैं तो एक लोगो मिलता है। लोगो का मतलब चैनल के नीचे एक गोला गोल ऐसा बना रहता है। उस पर जब क्लिक करेंगे आप, तब हमारा चैनल खुल जाएगा, अंदर पूरा अंदर चला जाएगा। फिर वहाँ से आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में कैसे जाएंगे? डिस्क्रिप्शन में आपको कहाँ पर मिलेगा? ध्यानपूर्वक देखना है कि जैसे यहाँ पर ये वीडियो चलना स्टार्ट हुआ, इसी के नीचे एक टाइटल लिखा होता है। टाइटल का मतलब होता है कि किसके बारे में ये वीडियो है।
ठीक। तो इसी के नीचे लिखा रहता टुडे एगो, व्यूज लिखा रहता है कि कितने लोग देख रहे हैं, ये सब चीज़ नीचे लिखा रहता है। ठीक। तो यहीं पर लिखा रहता है मोर। ठीक। या तो मोर या तो बी, किसी किसी के मोबाइल में बी बना रहता है, बैन वाला बी, और किसी किसी के मोबाइल में यहाँ पर लिखा रहता है मोर। ठीक। जब आप बी पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आपका खुल जाएगा, और बी नहीं है आपकी गेम तो मोर जरूर से जरूर रहेगा, और जब आप मोर पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आपका खुल जाएगा। ठीक। तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं, और एकदम मन लगाकर पढ़ें और एक एक शब्द का मतलब समझ कर। ठीक। तो आज दोस्तों हम यही तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।